हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने सरकार और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि थोड़ा समय रह गया है। अधिकारी भी अपनी सीमा नहीं लांघें। 2 साल के बाद दूसरी सरकार होगी जो कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद पहले दिन से लगातार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। जब कांग्रेस को छोड़कर कुछ लोग भाजपा में गए तो सरकार उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा के परिवार पर 7 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्हें पिछले 10 दिनों से पुलिस थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा व अन्य के परिवार पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब तक ये लोग कांग्रेस के साथ थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये सरकार उन पर मुकदमे बनाने का काम शुरू कर देती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ अधिकारी भी अपनी सीमाएं लांघकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने चेताया कि 2 साल बाद प्रदेश में दूसरी सरकार सत्ता में होगी और वह भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगी। वहीं जयराम ठाकुर ने सरकार के 3 साल के जश्न को कांग्रेस नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ खुला तांडव करार दिया। प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 3 साल के जश्न ने उनकी आपसी कलह से पर्दा हटा दिया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। खास उपलब्धियों के नाम पर अगर कोई चीज है तो वो उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से काम करने में कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। मित्रों, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो मामले सही मामले में मामले ही नहीं लेकिन जबरदस्ती उनको बनाया जा रहा है। हमीरपुर के विधायक जो पहले निर्दलीय चुन करके आए, उसके पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी से चुन करके आए, दूसरी बार के विधायक आशीष शर्मा, उनके परिवार के ऊपर 7 मामले दर्ज कर दिए गए। उनके चाचा के ऊपर, उनके छोटे भाई के ऊपर मामले दर्ज। जमानत के लिए पूरे जो एडवोकेट की पूरी टीम लगा दी यहां पर कि जमानत ना मिले। और मामला क्या है? सिर्फ खनन का है। और खनन के मामले को लेकर के आज पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा इन बातों को लेकर के भी है कि वो कौन व्यक्ति था जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठ करके आए और मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने दरवाजा खोल करके उनका जो है इस्तेकबाल करते हैं और उसके बाद उनको बहुत सम्मान पूर्वक उनको अंदर ले जाते हैं। जिक्र उनका भी होना चाहिए। फिर आशीष शर्मा के ऊपर अलग से मामले दर्ज हैं, उनके परिवार वालों के साथ के ऊपर मामले अलग से दर्ज हैं। और उसके पश्चात सेशन कोर्ट में नीचे बेल नहीं मिली, विरोध किया गया डट करके सरकार की ओर से। हाई कोर्ट में बेल नहीं मिली, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। अल्टीमेटली आज सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। और बड़ी दिलचस्प बात इसमें है, मामला माइनिंग से रिलेटेड है, संबंधित है। और नोटिस माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई नहीं है। मामला कौन दर्ज कर रहा है, कंप्लेंट कौन कर रहा है? पुलिस का एक अधिकारी जो एएसपी के दायित्व पर वहां पर है, वो मामला दर्ज कर रहा है। और इस अधिकारी के खिलाफ परिवार के लोगों ने डीजीपी के पास भी कंप्लेंट की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मामला दर्ज करना है और इनके खिलाफ करना है, जो भी बनता है, जिस प्रकार से बनता है, झूठा सच्चा जो भी, लेकिन मामला दर्ज करके जो है परेशान करना है।
पिछले 10 दिन से आशीष शर्मा हर रोज पुलिस थाने में बिठाया जा रहा है। चुना हुआ विधायक सुबह बुला लिया जाता है, बिठा दिया जाता है। लेकिन कब से यह दौर हुआ? जब उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के आवाज उठाई। आगे बढ़कर के हम बात करते हैं राजेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक। उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर मामला दर्ज किया, जमानत पर है वो। आप कल्पना करिए, कहीं भी वो मामला टिकता नहीं, बनता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। आगे हम बात करें सुधीर शर्मा जी। जमीन नापी गई उनकी और नए आदेश ये किए गए हैं कि उनके घर का असेसमेंट किया जाए, रियल असेसमेंट उसका किया जाए, और ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को इस काम में लगाया गया है। जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे ना सुधीर शर्मा जी, ये राजेंद्र राणा जी रहे, और ये सुधीर शर्मा जी कांग्रेस में मंत्री रहे, पिताजी भी मंत्री रहे। लेकिन ये कार्रवाई कब से शुरू हुई? जब से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए। चैतन्य शर्मा जो कांग्रेस से विधायक बनकर के आए थे, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्वाइन की। उनके पिता के ऊपर मामला दर्ज किया गया, वो मामला चल रहा है। देवेंद्र भुट्टो, उनके ऊपर भी मामले दर्ज कर दिए गए। 3 केस उनके ऊपर बना दिए गए हैं, उनके बेटे के ऊपर बना दिए गए। और इसी प्रकार से आगे बढ़ करके एक बहुत पुराने, जिस दल से मुख्यमंत्री संबंध रखते हैं, खुद अपने आप उसी दल से संबंधित उनका परिवार बहुत लंबे समय से, पुश्तैनी घर उनका, मैं रवि ठाकुर का जिक्र कर रहा हूं, पूर्व विधायक रवि ठाकुर, जहां घर जाने का आने का रास्ता आज से नहीं वर्षों से बना हुआ था, जिस रास्ते का इस्तेमाल वो वर्षों से कर रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके घर के आने जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर दीवार लगा दी गई। और उसी तरह से केएल ठाकुर, जब तक निर्दलीय विधायक के नाते वो समर्थन दे रहे थे तब तक ठीक थे, लेकिन जब उन्हें समर्थन उनको छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके, सरकार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला किया, उनका माइनिंग का काम है, उस काम को भी बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर ले करके उसको जो है अब वहां पर क्रशर चलाने की अनुमति उनको मिल पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पुलिस हर दूसरे दिन वहां पर जा करके कुछ ना कुछ करती रहती है, प्रताड़ित करती रहती है, परेशान करती रहती है।